बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो। तुम जो खाने को दोगी चुपचाप खा लूँगी। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इस बुढ़िया की किसे फ़िक्र, सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। बहू और बच्चों को क्या दोष दे जब अपना बेटा ही मुझे नहीं समझता। राधा जी फ़ोन पर अपनी बेटी अनु से शिकायत कर रही थी। मैंने तो पहले ही कहा था वो लोग तुम्हें अपने मतलब के लिए ले जा रहे हैं, खुद मज़े से ऐश कर रहे और तुमको छोड़ दिया घर और बच्चों की रखवाली करने के लिए। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि चुपचाप अपने गांव वापस चली जाओ। इन सब का एहसान लेने से अच्छा रूखी सूखी जैसा भी मिलेगा खा लेना। वैसे अम्मा, एक बात बताओ कि तुमने गांव वाला घर राजू के नाम कर दिया क्या? वो लोग कहीं तुम्हें तंग तो नहीं करते कि घर उनके नाम कर दो? अनु कुछ भेद लेने के लिए पूछने लगी। ये सब तो नहीं, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले तेरा भाई राजू उस घर में मरम्मत करवाने गया था। अब क्या ठीक कराया मुझे क्या मालूम। राधा जी तमतमाते हुए बोली, मम्मी जी, ओ मम्मी जी, खाना बन गया है, ले आऊं? बहू सुरभि ने आवाज़ देकर पूछा। चल बेटा, फ़ोन रखती हूँ, बहू खाने के लिए बुला रही है, तुमसे बाद में बात करती हूँ। राधा जी ने फ़ोन कट किया और बहू को आवाज़ लगाई कि खाना ले आओ। खाना देखते ही राधा जी का मुंह बन गया। बहू, यह क्या मरीजों वाला खाना खिचड़ी ले आई हो? मुझे नहीं खाना, यह ले जाओ और वो खाना लाओ जो तुम सबके लिए बना है। मम्मी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने गरिष्ठ खाना मना किया है, फिर भी मैंने इसमें घी का तड़का मार दिया है। सुरभि ने खिचड़ी लो चम्मच से हिलाते हुए कहा। एक बार में तुमको बात समझ नहीं आती? मुझे नहीं खाना यह। मेरे बीमार होने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर यह सब दिखावा किस लिए? राधा जी ने जिद पकड़ ली। लेकिन मम्मी जी, आज मैंने सभी के लिए यही खाना बनाया है, हम सभी भी यही खा रहे। आपको ऐसा क्यों लगता है कि हमें आपकी कोई फिक्र नहीं? सुरभि उदास होकर बोली, मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों की नज़र मेरे गांव वाले घर पर है। कान खोलकर सुन लो, किसी भी कीमत पर वो घर नहीं बेचूंगी। राधा जी मुंह बनाते हुए खिचड़ी खाने लगी। शाम को जब राजू घर आया तो राधा जी के पास बैठकर चाय पी रहा था, तो राधा जी उससे सुरभि की शिकायत करने लगी। देख ले, अब तेरी पत्नी के राज में मुझे अच्छा खाना भी नहीं मिल रहा, खिचड़ी खिला खिला कर मुझे मारेगी। मम्मी, आप ये क्या बोलती हैं? बोलने से पहले सोच लिया करो, वो ऐसा क्यों करेगी? आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, कल से आपका पेट खराब है, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई और सभी को उसने वही खिलाया। आपको बस लड़ने के फालतू मुद्दे चाहिए। कितनी बार आपसे कहा कि यहाँ की बात दीदी को मत बताया करो, लेकिन आपको कुछ समझना ही नहीं है। राजू गुस्से से बोला, क्यों ना बताऊं? बेटी है मेरी, मेरे सभी दर्द उसको पता होना चाहिए। क्या भरोसा तुम लोगों का? अभी घर मेरे नाम है, इसलिए उसके लालच में तुम दोनों मेरी सेवा कर रहे हो, सब जानती हूँ मैं। वैसे एक बात बता दूँ, तुम घर की चाबी मरम्मत के लिए लेकर गए थे, क्या हुआ? घर में मरम्मत कराई या फिर किसी को बेचने के इरादे से दिखाने ले गया था? राधा जी संशय की दृष्टि से राजू को देखते हुए बोली। राजू कुछ देर तक राधा जी को देख रहा था, फिर उठकर बोला, अम्मा, 2 दिन बाद संडे है, आप तैयार हो जाना और अपना सब सामान भी बांध लेना। क्यों, मुझे वृद्धाश्रम छोड़ने का इरादा कर लिया क्या? राधा जी ताना मारते हुए बोली। राजू ने निर्हीन दृष्टि से राधा जी की तरफ देखा और बिना कुछ कहे वहाँ से चला गया। राधा जी शुरू से ही बहुत तेज तर्रार स्वभाव की थी, अपने ससुराल वालों से भी उनकी कुछ खास नहीं बन पाई। करती वही थी जो दिल में आए। राजू के पापा ने
गांव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन पर घर बना लिया और रिटायरमेंट के बाद राधा जी के साथ वहीं रहने लगे। बड़ी बेटी अनु और राजू की शादी भी उसी घर से की। राजू की अपनी नौकरी थी, इसलिए वो परिवार के साथ शहर में ही बस गया। अनु की शादी वहीं पास के ही गांव के जमींदार के बेटे से हो गई, जो अब राजनीति में सक्रिय हो गया। पापा के मरने के बाद राजू राधा जी को अपने साथ ले आया, लेकिन राधा जी सुरभि के साथ सामंजस्य नहीं बैठा पा रही थी। उनको लड़ने के लिए मुद्दे नहीं मिलते तो बना लेती, जैसे तुम्हारे शहर का दूध बेकार है, मलाई ही नहीं आती, दही बहुत खट्टा रहता है और सब्जी फल भी बासी है। पता नहीं कैसे तुम लोग इतने छोटे से घर में रहते हो, शुरू होते ही ख़त्म हो गया। यहाँ सब मतलबी लोग हैं। बच्चे अगर पास आकर बैठे तो उनसे ही सुरभि की शिकायत करने लगती। तुम्हारी मम्मी को कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, खाना अच्छा नहीं बनाती, तुम लोगों को छोड़कर अपनी सहेलियों के साथ पार्टी करती है और भी ना जाने क्या क्या। इसलिए बच्चे भी दादी से दूर ही रहते। सुरभि और राजू कितना भी उनके बारे में अच्छा सोचे, उन्हें लगता कि यह सब उनकी प्रॉपर्टी के लिए कर रहे हैं और कुछ हद तक उनके दिमाग में यह बात उनकी बेटी अनु ने भी डाल दी थी। 2 दिन बाद राजू राधा सुरभि और बच्चों के साथ निकल पड़ा। राधा जी थोड़ी डरी और चुप थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि राजू उन्हें पक्के तौर पर वृद्धाश्रम ही ले जा रहा है। क्योंकि आज चलने से पहले उन्होंने बहुत कोशिश की कि राजू जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई और मजबूरी में कार के अंदर बैठ गई। कार में सोचते सोचते वो सो गई। अचानक कार रुकने से वो चिल्ला उठी, नहीं बहू, मुझे वृद्धाश्रम मत छोड़ो, तुम जो खाने को दोगी चुपचाप खा लूँगी, मैं तुम लोगों के साथ अच्छे से रहूँगी। मम्मी जी आंखें खोलिए, आप अपने घर के बाहर खड़ी हैं, किसी वृद्धाश्रम में नहीं। सुरभि ने उनके कंधे को हिलाते हुए कहा। आंखें खोली तो सचमुच सामने उनका ही घर था और घर के बाहर एक नेम प्लेट लगी थी, राधा का गृह। उसे देखते ही राधा जी प्यार से उसे सहलाने लगी। तब तक राजू ने घर का ताला खोल सबको अंदर चलने को कहा। अंदर जाने पर राधा ने देखा कि उनके पुराने घर की कायाकल्प ही बदल गई। उनका घर को लेकर हर वो सपना जो अधूरा रह गया था, सब पूरा हो गया। सभी कमरों में पीओपी और साथ में एलईडी लाइट। किचन भी उनका अब मॉडर्न किचन बन गया था। यहाँ तक कि बाथरूम में भी टाइल्स और बेसिन लग चुका था। घर का एक एक कोना उनकी पसंद से दमक रहा था। अम्मा, यह लो अपने घर की चाबी, मैंने घर का रिनोवेशन करा कर पापा की आखिरी इच्छा पूरी कर दी, अब आप यहाँ आराम से रहिए। राजू ने चाबी पकड़ाते हुए कहा और फिर किसी को आवाज़ देकर बुलाया। अम्मा, ये शांता है, आपकी फुल टाइम मेड, आपके पास रहेगी और आपका ध्यान रखेगी। उम्मीद है कि आपको इससे कोई शिकायत नहीं होगी, क्योंकि मैं और सुरभि आपकी अच्छे से देखभाल नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि हम लोगों की नज़र आपके घर पर है, इसलिए आप यहाँ रहकर अपने घर की देखभाल कीजिए। हम लोग दूर रहकर भी आपकी देखभाल कर लेंगे। मैंने देखा है और महसूस भी किया है कि आपके व्यवहार से घर में हमेशा नकारात्मकता बनी रहती थी, इसलिए पापा हमेशा तनाव में रहते थे। वही सब कुछ मुझे अपने घर में नहीं चाहिए, इसलिए हम लोग साथ ना रहे, यही हम सब के लिए ठीक रहेगा। मैं जानता हूँ कि सब मुझे और सबसे ज़्यादा सुरभि को दोष देंगे कि अपनी सास को अपने साथ ना रख सकी, लेकिन सारा दोष क्या हमारा है? हम आपके साथ सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहे, लेकिन आप हम लोगों की परिस्थितियों में ढलना ही नहीं चाहती। आप थोड़ा सा भी एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं।
अगर आप थोड़ा बदल जाए तो शायद कुछ हालात सुधर जाए। रिश्ता कोई भी हो, थोड़ा बहुत समझौता करना ही पड़ता है। आपकी नज़र में हम कभी सही नहीं थे और ना ही रहेंगे। हम आपका नज़रिया नहीं बदल सकते, लेकिन हम लोगों की नज़र में आप हमेशा हमारी पूजनीय हैं और रहेंगी। माँ को दुख देकर हम भी सुखी नहीं रह सकते, लेकिन आज आपने मुझे मजबूर कर दिया कि हम अपने रास्ते अलग कर ले। राजू ने पैर छुए और शांता को सब समझाकर सुरभि के साथ भारी मन से निकल गया। पीछे रह गई राधा जी अपना आत्ममंथन करने के लिए। अब उनका नज़रिया कितना बदला किसे पता। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।